वालेकुम स्टूडेंट्स आज है हमारा लेक्चर 18 कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन बाय कोडिंग शॉर्टकट मेथड और हम कैलकुलेट करेंगे अरिथमेटिक मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड। प्रीवियस लेक्चर में हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड किया था ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डाटा के लिए, जो कि उसका सिंपली फार्मूला है। अब हम लोग एक शॉर्टकट मेथड से भी अरिथमेटिक मीन को फाइंड कर सकते हैं और स्टेप डेविएशन के मेथड से भी हम लोग अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरह करेंगे, चलें जी हम चलते हैं, पहले फार्मूला को ड्राइव करते हैं और फिर हम लोग इसके क्वेश्चन की तरफ भी चलेंगे। फर्स्ट क्या है, अरिथमेटिक मीन और शॉर्टकट मेथड। इसका फार्मूला है y बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन i इज इक्वल टू 1 to n di ओवर n। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको ड्राइव करना है। अब ये y बार इज इक्वल टू समेशन yi ओवर n से ये किस तरीके से ड्राइव हुआ देखते हैं आगे इसकी एक्सप्लेनेशन। y बार इज इक्वल टू समेशन yi ओवर n, इसमें मैंने yi में a को माइनस भी किया और प्लस भी किया, ठीक है। अब क्या है जी, जो प्लस वाला a है वो कांस्टेंट है, एक आर्बिट्रेरी वैल्यू है, इसको a को बाहर ऐसे ही लिख लिया और समेशन i इज इक्वल टू 1 to n yi माइनस a ओवर n को सेपरेट लिख लिया। अब जो समेशन yi माइनस a है वो है जी di, तो ये हमारे पास ड्राइव हो गया y बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन i इज 1 to n di ओवर n फॉर अनग्रुप डाटा। ये फार्मूला है फॉर अनग्रुप के लिए। ग्रुप डाटा के लिए क्या फार्मूला है जी, ये है जी फॉर ग्रुप डाटा y बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन i इज 1 to k fi di ओवर समेशन i इज 1 to k fi। इसमें हम पहले di निकालेंगे, di का फार्मूला क्या है yi माइनस a, ठीक है। इसका एक अलग कॉलम बनाएंगे y माइनस a का और फिर हम लोग उसमें di फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है जी इफ क्लास इंटरवल सेम देन अरिथमेटिक मीन कैन आल्सो बी कैलकुलेट। अगर आप लोगों के पास जो है क्लास इंटरवल सेम है, ठीक है, तो आप स्टेप डेविएशन का मेथड यूज कर सकते हैं अगर क्लास इंटरवल सेम है। अगर नहीं है तो फिर आप ये वाला मेथड यूज नहीं कर सकते। बाय स्टेप डेविएशन y बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन i इज 1 to k fi ui ओवर समेशन fi। अब आप कंफ्यूज हो रहेंगे ui क्या है, मल्टीप्लाई बाय एज। ui है जी जिस तरह डी वाई माइनस ए था, इसमें यू आई है वाई माइनस ए ओवर एच, सिर्फ यही फर्क है। एंड एच इज इक्वल टू कॉमन विथ, जो सब में सेम हो ऑफ द क्लास। अब चलते हैं जी एग्जाम्पल की तरफ, हम दोनों मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जी स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है, वेट है इन केजी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। अब हम लोगों ने क्या किया है, ये वेट्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। सबसे पहले हम लोगों ने शॉर्टकट मेथड के लिए हमें डी आई चाहिए, जिसका फार्मूला हमने पढ़ा था x माइनस ए है। तो x हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं। अब इसमें से आपने कोई भी एक वैल्यू एज अ ए ले लेनी है, कोई भी आर्बिट्रेरी वैल्यू ले सकते हैं। अब इसमें हम लोग वैसे ज़्यादातर हम लोग मिड वाली ले लेते हैं। तो ये हमारे पास 49 हमने एज अ ए ले लिया है, ठीक है। अब इसको लिया तो 47 माइनस 49 किया तो -2, 48 माइनस 49 -1 0, 50 माइनस 49 किया तो 1 आ गया, 50 माइनस 49 किया 50 यहाँ पे आना था जी स्टूडेंट्स 51 माइनस 49 किया तो 2 आया, ठीक है। अब आपने क्या किया, एफ आई डी आई फाइंड किया। एफ आई अब हमारे पास क्या था 6, डी आई हमारे पास फर्स्ट क्या है -2, तो -12। इसी तरह इसको इससे मल्टीप्लाई किया है जी स्टूडेंट्स, तो इससे मल्टीप्लाई किया तो -4 आया, 0 2 और 2। इसको समेशन एफ आई डी आई निकाला तो -12 आया इसका आंसर। इसमें अब हम लोगों ने फार्मूले में पुटिंग करनी है, मीन इज इक्वल टू a प्लस समेशन एफ आई डी आई। समेशन एफ आई डी आई -12 ओवर समेशन एफ आई हमारे पास 15, ये हमने इसको ऐड कर लिया। आपने ये सारी कैलकुलेशन स्टूडेंट्स अपनी नोटबुक पे खुद करनी है ताकि आप अच्छे से समझ सकें। अब आपने इसको डिवाइड किया तो 0.8 आया और प्लस माइनस -49 माइनस 0.8, तो इसका आंसर है 48.2, ठीक है। हेंस द मीन वेट इज 48.2 kg, ठीक है। क्वेश्चन किस में था, वेट किस में थे, केजी में थे, इसलिए हमारा मीन भी किस में आया है। हेंस प्रूव दैट मीन हमारा 48.2 केजी में आया। अब हम लोग यही वाला क्वेश्चन को स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व करेंगे। स्टेप डेविएशन मेथड के लिए हमें क्या चाहिए, हमें u चाहिए, ठीक है। बाकी सब चीज़ें यही हैं। अब हमें u चाहिए। u क्या है, x माइनस ए ओवर h, और h हमारे पास क्या है 2। आप देख सकते हैं कि 47 48 का डिफरेंस
2, 48 to 49 2, 49 to 52, 50 to 51 2। इसलिए हम इसी क्वेश्चन पे स्टेप डेविएशन का मेथड लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो इसके इंटरवल है, क्लास इंटरवल है, वो सेम है। अगर क्लास इंटरवल डिफरेंट होता तो हम स्टेप डेविएशन का मेथड नहीं कर सकते थे। अब हम लोगों ने इसमें पुटिंग की है वैल्यूज। पहले ये 47 माइनस 49 डिवाइड बाई 2 किया तो -1 आ गया। इसी तरह हम लोगों ने 48 माइनस 49 डिवाइड 2 किया, -0.5 आया है, इसका 0 आया है। 50 माइनस 49 डिवाइडेड बाई 2 किया तो 0.5 आया है। 51 माइनस 49 डिवाइडेड बाई 2 किया तो 1 आया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आप क्या करेंगे, अब हमें चाहिए समेशन एफ यू। अब आप लोग यू वाली वैल्यूज को फ्रीक्वेंसी एफ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका समेशन एफ यू आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट। जी स्टूडेंट्स, तो ये है हमारे पास फ्रीक्वेंसी है 64221। अब जो हमारे पास u आया था पीछे, हम लोगों ने u को फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई किया तो एफ आई यू आई का एक न्यू कॉलम बन गया। अब समेशन एफ यू किया तो -6 आया। अब हम इसे फार्मूले में पुटिंग करेंगे। फार्मूला मैंने आपको पीछे भी बताया था, क्या है इसका फार्मूला, a प्लस समेशन एफ आई यू आई ओवर समेशन एफ आई मल्टीप्लाई बाय एच। ठीक है, a हमने कौन सी वैल्यू ली थी, 49 प्लस अब हमारे पास समेशन एफ आई यू आई -6 आया डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, इसको डिवाइड किया तो 0.4 आया है। पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में सब्ट्रैक्ट करेंगे। मल्टीप्लाई किया 0.8 आया, 49 में से 0.8 को सब्ट्रैक्ट किया 48.2 आया। आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि ये भी वही सेम आया है जो कि शॉर्टकट मेथड से आया। अगर आप इसको सिंपल अरिथमेटिक मीन से करेंगे फ्रीक्वेंसी और एफ आई और एक्स आई वाले मेथड से, समेशन एफ आई एक्स आई ओवर समेशन एफ वाले मेथड से, तो भी आंसर आपका सेम आएगा। तीनों मेथड से आपका आंसर सेम आएगा। आप तीनों मेथड से अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट कर सकते हैं।